नमस्कार मित्रों। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। महाकुंभ में हुए हादसे के बाद सिर्फ अधिकारियों ने झूठ का ही सहारा लिया, क्योंकि उनके पास झूठ बोलने के अलावा कोई और शब्द है ही नहीं। जब महाकुंभ लगा तो उससे पहले खूब बड़ी बड़ी बातें हुई, इतना प्रचार प्रसार हुआ जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। पेपर के बड़े बड़े ये छपे कि मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 लाख श्रद्धालु अमृत स्नान करने आ सकते हैं। जब आपको अंदाजा ही था, जब सरकार को, प्रशासन को यह अंदाजा था कि इतने लोग आएंगे, तो फिर सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? आप तो कह रहे थे कि 2700 सीसीटीवी कैमरे हमने लगवाए हैं, ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। फिर जब वहां भगदड़ हुआ तो क्यों नहीं दिखाई दिया आपको? कहां थे सीसीटीवी से निगरानी करने वाले कर्मचारी? कहां थे आपके उड़ने वाले ड्रोन? जब लोग मर रहे थे, और तो और संगम के अलावा झूसी में भी भगदड़ हुआ, वहां भी लोग मरते गए, दम घुटता चला गया, और वहां पुलिस तक मौजूद नहीं थी। यहां तक कि उस जगह की खबर छुपा तक दी गई, एक बार की खबर सामने नहीं निकल के आई। द लल्लन टॉप के पत्रकार जब वहां पहुंचे तो पता चला कि वहां क्या हुआ था, कितने लोगों की जान गई थी, और कैसे वहां लोगों के सामान जो बिखरे थे उसको उठाकर टाली के द्वारा भेजा जा रहा था, यानी काले चिट्ठे पे पर्दा डाला जा रहा था। और तो और ये महाशय डीआईजी वैभव कृष्णा ये कह रहे हैं कि इनको जानकारी ही नहीं थी। जब आपको जानकारी ही नहीं थी कि मेले में क्या हुआ है, क्या हो रहा है, तो आप किस बात के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए थे? आपने सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए उस ड्रोन को मंगवाया था और उड़ाया था? सिर्फ वहां के ऊपर से सुंदर वीडियो बनाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए? क्या 2700 सीसीटीवी कैमरे इसलिए वहां लगाए गए थे? जब आपकी एक महिला कांस्टेबल उस समय चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि हालत बेकाबू है, बेकाबू हो रहे हैं, फोर्स भेजिए, फोर्स भेजिए, तो आपकी सूचना अधिकारी टीम कहां थी? और आप कम शब्दों में यह कहकर पल्ला झाड़ लिए कि हमको जानकारी नहीं थी। तो फिर वो आपके सीसीटीवी 2700 सीसीटीवी कैमरे कहां गए? वो आपके ड्रोन्स कहां गए जो निगरानी करने के लिए लगाए गए थे उन श्रद्धालुओं के लिए? इस मौनी अमावस्या से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें सामने निकल के आई थी, उस ड्रोन की फोटोज आई थी, वीडियोज आए थे, और जब लोगों की जान जा रही थी, लोगों की मृत्यु हो रही थी, लोग वहां कुचल रहे थे, लोग की सांस फूल रही थी, तब ये आपके ड्रोन कहां थे? तब ये आपके सीसीटीवी कैमरे कहां थे? जब आपके बस से बाहर की थी चीजें, जब आपको पहले से यह पता था कि मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु वहां स्नान करने, अमृत स्नान करने पहुंच सकते हैं, तो फिर आपने फोर्स को चौचंद क्यों नहीं किया? आपने सैनिकों का सहारा क्यों नहीं लिया? तो सिर्फ आप उत्तर प्रदेश पुलिस के भरोसे रहे और सोचे कि सारा मोर्चा हम संभाल लेंगे, और इन वीआईपी के चक्करों में उन मासूमों की जान चली गई। किसी का परिवार छिन गया, किसी का बेटा चला गया, किसी की मां चली गई, किसी की दादी चली गई। उस महाकुंभ के वीआईपी के चक्कर में किसी का सुहाग तक उजड़ गया। जब महाकुंभ की एक तरफ भगदड़ मची थी, हालत बेकाबू थे, तब दूसरी तरफ झूसी में भी भगदड़ हुआ था, और इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं थी। प्रशासन को कह रही, प्रशासन के हमको कुछ जानकारी ही नहीं है। तो फिर आप वहां रात को कर क्या रहे थे? सीसीटीवी में आखिर क्यों लगाया गया था? जब आपको जितनी दूरी तक लोग आ रहे, श्रद्धालु आ रहे थे, जब आपको उसकी जानकारी नहीं हो रही है, जब आपको मालूम ही नहीं चल पा रहा है, तो फिर आपने उस मेला के मोर्चा संभालने का जिम्मा क्यों लिया? क्यों नहीं सारी चीजें सैनिकों को सौंप दी? हालांकि महात्मा जी ने बात कही भी है कि इनसे संभला नहीं जा रहा है, अब ये सैनिकों को अपना सारी चीज सौंप दे। ऐसे मासूमों की जान क्यों ले रहे हैं? महाकुंभ के तो बहुत बड़े बड़े बैनर लगाए गए, हर गांव में, क्षेत्र में, शहरों में, और यह दिखाया गया
कि इस साल का महाकुंभ 144 साल बाद आने वाला महाकुंभ एक भव्य महाकुंभ होगा। दुनिया देखेगी, लोग देखेंगे। लेकिन जब वहां श्रद्धालु पहुंचे, लोग पहुंचे, तो संभालने के लिए प्रशासन नहीं थी, संभालने के लिए व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था किसके लिए थी? तो उन वीआईपी के लिए थी, जिन वीआईपीओं को ले जाकर बेकायदे नहलाया जा रहा था, पूजा कराया जा रहा था, जिनको नहला करके अमर कराया जा रहा था। क्या जो वीआईपी जाकर नहा लिए अमर हो जाएंगे? क्या कभी उनकी मृत्यु नहीं होगी? लेकिन वह व्यक्ति जो तड़प तड़प के मरा है, जो पैरों के नीचे कुचल के मरा है, जिसके सांस, जिसके दम घुट के जान गई है, उन पे क्या बीती होगी, इस बात का जरा सा भी अंदाजा है? किसी भी व्यवस्थाओं को करने से पहले यह जरूर अंदाजा लगाना चाहिए कि जब यहां इतनी संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे तो फिर हम कैसे वहां संभालेंगे। आखिर सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस के भरोसे क्यों रही? और ये वीआईपी प्रोटोकॉल, ये वीआईपी सिस्टम हमेशा क्यों लागू हो जा रहा है हर जगहों पे, हर मंदिरों में, हर एक जगह पे? घटना होने के बाद तो कह दी जा रही कि सारे वीआईपी सिस्टम हटा दिए जा रहे हैं, लेकिन घटना होने के बाद, सारे चीजें खत्म होने के बाद, उन मासूमों के जान जाने के बाद, यह सवाल आप सभी जनता से भी एक है, क्या जिस तरीके से इस देश में वीआईपी सिस्टम चल रहा है, मंदिरों में, हर अलग अलग धार्मिक जगहों पे वीआईपी के चक्कर में लोगों को कतार में खड़ा करके छोड़ दिया जाता है, चाहे धूप हो, बरसात हो, ठंडी हो, जनता उसी तरह से खड़ी रहती है, किसी का दम घुटता रहता है और आराम से वहां से लोग जाते हैं, वीआईपी लोग दर्शन करते हैं। तो ये आखिर में कब तक चलेगा और ये क्या सही है? हमें कमेंट जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जमीनी हकीकत देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।